नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है साधु और चूहा। महिल रोपियम नामक एक शहर में एक शिव का मंदिर था, जहाँ एक पवित्र और निर्मल ऋषि रहते थे। वे हमेशा भिक्षा के लिए पास के शहर में जाया करते और वहाँ से अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न लाया करते थे। सुबह जाते और शाम को भोजन बनाने हेतु वापस आ जाते। आवश्यकता के अनुसार अपना भोजन बनाकर बचा हुआ अन्न बर्तन में भरकर रख देते और गरीबों को बांट देते थे, जिससे वह गरीब सुबह मंदिर की सफाई और सजावट कर देते थे। उसी मंदिर में चूहे का बिल था, जिसमें एक चूहा रहता था जो हमेशा बर्तन में से भोजन चुरा चुरा कर खा जाता था। ऋषि उस चूहे से बहुत परेशान थे। इससे परेशान होकर ऋषि बर्तनों को रस्सी के सहारे ऊपर लटका कर रखते थे, परंतु चूहा किसी न तरह उस भोजन तक पहुंच जाता और उसे खा जाता था। इसके चलते ऋषि कई बार उसे मारने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें भी वो असफल रहे। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आए, परंतु ऋषि उस चूहे को मारने में व्यस्त थे। इसी कारण उस भिक्षुक को भिक्षा नहीं मिल पाई। इस कारण भिक्षा लेने वाले भिक्षुक क्रोधित हो उठा। वह इसको अपमान मारने लगा और कहा, मैं आपके इस मंदिर और कहीं नहीं आऊँगा। आपको मेरे अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जिससे आपको इतना भी समय नहीं है कि मुझसे मिल पाए। यह सुनकर साधु विनम्रता से भिक्षुक को अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगा। साधु ने बताया कि वह चूहा कितना तेज है, कहीं कहीं से वह खाना चुरा लेता है। वह चूहा इतना फुर्तीला है कि उसे ना कोई बिल्ली पकड़ सके ना कोई बंदर, और इतना शैतान है कि मेरे कटोरे तक का भोजन वह चट कर जाता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। इस बात पर भिक्षुक ऋषि को कहने लगा कि चूहे के पास बहुत सारा भोजन जमा होगा, जिसके कारण वह सोचता है यदि उसे आज का खाना चुरा भी नहीं पाए तो भी वह जमा खाने से अपना पेट भर सकता है। इसी कारण वह ऊंची से ऊंची छलांग लगाकर भी खाना चुरा लेता। उसके मन में आत्मविश्वास था कि वह खाना चुरा लेगा। उसके पास खोने योग्य कुछ नहीं था। अगली सुबह साधु उस चूहे का पीछा करते करते उसके बिल तक पहुंच गए, और जब उन्होंने उस बिल की गहराई तक खुदाई की तो उन्होंने पाया वहां पर अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। साधु वह सारा अनाज मंदिर में भिजवा देता है। अब चूहे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए चूहा उसी रात ऊपर लटके कटोरे से खाना चुराने की कोशिश करने लगा, और वह सोचने लगा कि मैं वापस भोजन इकट्ठा करके एक भंडार बना दूंगा। जब चूहा उस कटोरे तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई तो वह वहां तक नहीं पहुंच पाया और धड़ाम से गिर गया। अब चूहे के पास ना तो आत्मविश्वास था और ना ही बल। तभी साधु वहां पहुंच गया और उसने गिरे हुए चूहे को देखा तो अपनी छड़ी से उस पर हमला करने की कोशिश की। चूहा किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।